बच्चों आज हम करने वाले हैं एक पेंडुलम रिलेटेड प्रॉब्लम एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जेईई एंड नीट एग्जाम। तो चलिए जानते हैं क्या है ये पेंडुलम रिलेटेड प्रॉब्लम। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे पास एक पेंडुलम है, ये हम लोगों ने थ्रेड से नहीं एक मेटेलिक स्ट्रिंग से बांधा हुआ है। रूम टेम्परेचर पे ये अपना ऑसिलेशन कंप्लीट करता है। लेट्स से इसको अपना ऑसिलेशन कंप्लीट करने के लिए लगता है बच्चों 1 सेकेंड। अगर हम इसी पेंडुलम को कूल करें, यानी इस पेंडुलम के अराउंड जो एटमॉस्फेयर है उसे हम कूल करें, दिस इज आवर फर्स्ट केस। सेकेंड केस अगर हम हीट करें तो आपको बताना है इनके टाइम पीरियड पे क्या इफेक्ट होगा। जब भी बच्चों हम हीट की बात करते हैं तो याद रखिए मेटल या कोई भी मैटर जब हीट होता है तो वो एक्सपेंड करता है। तो हीट जब किया जाएगा इसका एटमॉस्फेयर तो यहां पे एक्सपेंशन होगा, लीनियर एक्सपेंशन, और क्लास यहां पर लेंथ इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी फ्रॉम द ओरिजिनल लेंथ। आप लोगों ने एक टाइम पीरियड फॉर्मूला पढ़ा होगा 2π√L/g। आप खुद देखिए जब टेम्परेचर राइज करता है तो एक्सपेंशन से लेंथ बढ़ेगी, और लेंथ बढ़ना यानी टाइम पीरियड का भी बढ़ना। तो यहां पर जो एक ऑसिलेशन होगा उसको ज्यादा समय लगेगा कंप्लीट होने के लिए। हम लोग यहां पर बोल देते हैं लेट्स से 1.2 सेकेंड। अगर रूम टेम्परेचर पे 1 सेकेंड है तो हीट होने के बाद कितना 1.2 टाइम बढ़ गया। इधर चलते हैं, अगर बच्चों हम इसका एटमॉस्फेयर कूल करें तो कूल करने से बॉडी क्या होती है, बॉडी एक्सपेंड नहीं होती है, कॉन्ट्रैक्ट होती है, सिकुड़ती है। तो इस केस में आपने क्या देखा, जैसे हमने टेम्परेचर लो किया लेंथ विल गेट डिक्रीज। अगर लेंथ डिक्रीज हुआ तो टाइम पीरियड भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज। यहां जो ऑसिलेशन होगा 1 ऑसिलेशन, उसको हम बोल देते हैं टाइम लगा 0.8 सेकेंड। हमें क्या समझ में आ रहा है कि ये वाला केस में आप क्या लिखोगे, टाइम पीरियड विल लूज और गेन, और इधर क्या लिखना चाहोगे। तो सुनिएगा हम लोग यहां पे क्या कमेंट करेंगे, हियर टाइम विल लूज। बच्चों इस केस में जब हीट किया तो टाइम लूज हो जाएगा और यहां पे टाइम गेन हो जाएगा, टाइम विल गेन। अब ये वर्ड्स बच्चों को क्लियर नहीं होते हैं, सर लूज गेन का समझ में नहीं आया, क्योंकि यहां तो सर 1.2, 1 से 1.2 मतलब 0.2 बढ़ गया, यहां तो सर गेन होना चाहिए, आप लूज लिख रहे हैं। ओके, बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना बच्चों। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका मान लीजिए कोई 3 घंटे का एग्जाम है, अब उस 3 घंटे के एग्जाम को आप 4 घंटे में करते हैं, तो इसका मतलब आपने टाइम को गेन किया, लूज किया, लेट मी नो। आपने टाइम को लूज किया, राइट, क्योंकि आपने बेटा वो 3 घंटे का ट्रैक खो दिया। तो इसीलिए हम लोगों ने यहां पे लूज लिखा है, क्योंकि टाइम बढ़ गया है। 1 सेकंड में 1 ऑसिलेशन हो रहा था, हीट करने के बाद टाइम ज्यादा आ रहा है, यानी उसने अपना इनिशियल टाइम लूज कर दिया। अब जैसे एक और मैं इसमें एग्जांपल ऐड करता हूं, अगर वही 3 घंटे का एग्जाम आप 2 घंटे में कर लेते हैं तो आपके पास 1 घंटा बचा, आपको गेन हुआ टाइम का। तो यही चीज यहां पर है, 1 सेकंड ले रहा था पर उसने 0.8 में खत्म कर लिया, यानी उसके पास 0.2 सेकंड बचा है अभी भी। तो इसका मतलब बच्चों यहां पे टाइम होगा गेन।